जरूरत ही खुशी होती है और इसी खुशी की चाहत में वो अपने सारे काम करता है। देखा गया है कि अक्सर लोगों को खुश करना बहुत ही मुश्किल लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस दुनिया में रहने वाला हर एक इंसान इस बात पर विश्वास करता है कि अगर उसे खुशी पानी है तो उसे खुशी को कहीं बाहर ढूंढना पड़ेगा। उसे लगता है कि खुशी के लिए उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारा पैसा कमाना होगा, इसके बाद ही किसी इंसान को खुशी मिल सकती है। इसके लिए मनुष्य बहुत सारा पैसा भी कमाता है। पैसों से उसे कुछ दिनों की ही खुशी मिलती है, उसके बाद वो फिर उससे ऊबने लग जाता है। तब उसे लगने लगता है कि घूमने से शायद उसे खुशी मिलेगी। इसके लिए वो पूरी दुनिया भी घूम आता है, लेकिन उसे फिर भी खुशी नहीं मिलती। वो काम करता है जिससे उसे लगता है कि उस काम को करने के बाद उसे खुशी मिल सकती है, लेकिन अंत में होता वही है कि उसे खुशी कहीं भी नहीं मिलती। अब सवाल ये उठता है कि आखिर खुशी मिलती कैसे है? ऑथर कहते हैं कि हम खुशी बाहर ढूंढते हैं, इसलिए हमें खुशी नहीं मिलती, जबकि खुशी हमारा स्वभाव है और इसे हमें महसूस करना चाहिए। जिस दिन हम अपने स्वभाव में खुशी को ढूंढने लगेंगे और उसे महसूस करने लगेंगे, उस दिन हमें पता चलेगा कि खुशी और कहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारे अंदर ही छुपी हुई है। इसलिए ऑथर कहते हैं कि किसी भी इंसान को अपनी खुशी किसी इंसान, जगह या फिर किसी भी चीज में नहीं ढूंढनी चाहिए और ना ही अपनी खुशी की चाबी किसी और को देनी चाहिए, क्योंकि जब आप बाहर खुशी खोजने की कोशिश करते हैं तब आप हमेशा गलत रास्ते पर होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम अपनी खुशी किसी जगह में या फिर किसी इंसान में ढूंढने लगते हैं तब हमें उस इंसान पर भरोसा करना पड़ता है, और जब वो इंसान हमारी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाता तब हमारा भरोसा टूट जाता है, और भरोसा टूटने के कारण इंसान बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। जहाँ वो इंसान खुशी ढूंढने निकला था वहाँ अब उसे दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता। ऑथर कहते हैं कि जब दो लोग मानते हैं कि वो साथ साथ रहेंगे तो खुश रहेंगे, लेकिन फिर भी ऐसे लोग अगर अपने रिश्ते से बाहर खुशी ढूंढने की कोशिश करते हैं तब उन्हें हमेशा ही निराशा हाथ लगती है, क्योंकि ऑथर का मानना है कि सिर्फ और सिर्फ आप ही वो इंसान हैं जो अपनी खुद की देखभाल सबसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आप ही दुनिया के अकेले वो इंसान हैं जो खुद को समझते हैं, अपनी फीलिंग्स की कद्र करते हैं। इसलिए दोस्तों, ऑथर कहते हैं कि अगर किसी इंसान को खुशी चाहिए तो उसे अपने आप पर विश्वास करना सीखना होगा। अपनी खुशी की चाबी अपने पास ही रखनी होगी। दूसरों को अपनी खुशी को संभालने की जिम्मेदारी नहीं देनी चाहिए। लोगों को उनकी खुशी संभालने दीजिए और उनको उनके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए। वो क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे हैं, इस बात पर तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ अपनी खुशी की चाबी के जिम्मेदार हैं। इसलिए जरूरी ये है कि किसी इंसान से किसी भी तरह का कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखा जाए। अगर हम किसी इंसान के साथ हैं तो उसके बारे में बिल्कुल भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो इंसान हमारे जैसे ही काम करेगा, हमारी खुशी के लिए ही काम करेगा। ऑथर का मानना है कि सबसे अच्छा रिश्ता वो होता है जहाँ दो लोग आपस में जुड़े होते हैं, लेकिन उनके बीच किसी भी तरह की कोई बाउंडेशन नहीं होती, किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होती, और दोनों की फीलिंग्स पूरी तरह से स्वतंत्र होती हैं। किसी एक की इच्छा पर किसी दूसरे की फीलिंग डिपेंड नहीं करती। इसलिए हम कह सकते हैं सबसे अच्छा रिश्ता वो होता है जिसमें दो इंसान समाज की नजरों में बंधन में बंधे तो होते हैं, लेकिन अपनी फीलिंग्स के नजरिए से वो पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं और अपने आप में ही खुश होते हैं। अगर किसी इंसान को खुशी चाहिए तो सबसे पहले उसे लोगों से किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशन का विचार छोड़ देना चाहिए। अगर हमें खुशी चाहिए तो हम वो खुद से खुद को दे सकते हैं। कोई हमें खुशी देगा, इस तरह की इच्छा रखना गलत है। जब दो इंसान एक दूसरे के साथ रिश्तों में जुड़ते हैं तब अगर उनके बीच में किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशन आ जाती है तो वो रिश्ता पूरी तरह से अपनी स्वतंत्रता को खो देता है। किसी भी एक इंसान को समझौता करना ही पड़ता है, और जब रिश्तों के बीच में समझौता होता है
तो उस रिश्ते में रहने वाले लोग पूरी तरह से अपनी खुशी को खो देते हैं। दोस्तों, इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जब दो इंसान एक रिश्ते में हों, उनमें से एक इंसान को एकदम साइलेंस चाहिए, तो वहीं उसी रिश्ते में जो दूसरा इंसान है, उसे साइलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसे तेज आवाज में गाने सुनना पसंद है, हर समय मस्ती करते रहना पसंद है। ऐसे समय जब दोनों इंसान एक रिश्ते में रहते हैं, तो साइलेंस रहने वाले इंसान को या तो अपनी साइलेंस की आदत को छोड़ना पड़ेगा, या फिर तेज आवाज में गाने सुनने वाले और मस्ती के मूड में रहने वाले इंसान को अपनी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि हम दोनों एक रिश्ते में हैं, तो हम दोनों को एक दूसरे की कद्र करनी चाहिए, एक दूसरे की बातों को समझना चाहिए और मानना चाहिए। ऐसे रिश्ते में एक बार फिर से वही एक्सपेक्टेशन पैदा हो जाती हैं, और इन एक्सपेक्टेशंस के कारण ही समस्याएं पैदा होती हैं। लेकिन अगर ऐसे में दोनों ही अपनी अपनी फीलिंग्स के अनुसार जिएं और एक दूसरे से किसी भी तरह की कोई भी एक्सपेक्टेशन ना रखें, तो दोनों इंसान पूरी स्वतंत्रता के साथ और खुशी खुशी अपने रिश्ते को लंबे समय तक जोड़े रख सकते हैं और उसे आगे भी बढ़ा सकते हैं। या फिर दोनों अपने ईगो को सामने रखते हुए और एक दूसरे पर अपना ज्यादा हक दिखाते हुए झगड़ा कर सकते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में एक बार फिर से खुशी कहीं खो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बचपन की बनी बनाई धारणाएं हमारे दिमाग में बहुत ही गहराई तक बैठ जाती हैं और हम उन्हें ही जिंदगी जीने का तरीका मान बैठते हैं। जैसे बचपन से हम सुनते आए हैं कि किसी भी इंसान की प्रायोरिटी में खुशी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि खुशी एक बहुत ही छोटी चीज है, जबकि हमारा टारगेट पूरी तरह से आनंदमय जिंदगी के लिए होना चाहिए, क्योंकि आनंदमय जिंदगी एक लॉन्ग टर्म पोजीशन है। दूसरी बनी बनाई धारणा हमारे दिमाग में ये बनी होती है कि खुशी मतलब दिमाग के अंदरूनी हिस्सों से रिलीज होने वाला डोपामाइन हार्मोन है, और इसी डोपामाइन हार्मोन के कारण ही हमारे अंदर एक खुशी का एहसास पैदा होता है। इसके अलावा खुशी कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन है। और इसी के कारण ये होता है कि जब आपकी कोई इच्छा पूरी हो जाती है, तब आप खुशी महसूस करते हैं, क्योंकि तब आपके दिमाग में डोपामाइन केमिकल रिलीज होता है। ऐसी खुशी एक छोटे से समय के लिए ही होती है। तो दोस्तों, इस तरह की गलत धारणाओं के कारण हम खुशी को कहीं और ढूंढने लग जाते हैं, और कहीं और खुशी ढूंढने के कारण जिंदगी में ना तो खुशी मिलती है और ना ही आनंद मिल पाता है। हमेशा दुख ही दुख मिलता है। इसलिए ऑथर का मानना है कि अगर किसी इंसान को खुशी चाहिए या ब्लिसफुल लिविंग चाहिए, तो वो ये समझे कि ये पूरी तरह से एक अलग चीज है। इसलिए ऑथर कुछ ऐसे स्टेप्स बताते हैं जिससे आप एक आनंद से भरी खुशी वाली जिंदगी बड़ी ही आसानी से हासिल कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में अपनी खुशियों को अपने अंदर ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। खुशियों को अपने अंदर की गहराई से ढूंढ कर निकालो। कहीं बाहर खुशियों को ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आप किस चीज से खुश होते हैं और आपको किस तरह से खुश रखा जा सकता है, इस सीक्रेट को आपके अलावा और कोई नहीं जानता। अपने अंदर गहराई में जब आप उस सीक्रेट को ढूंढ कर निकालते हैं, तो उसे महसूस करना शुरू कीजिए। आपको पता चलेगा कि आप धीरे धीरे जिंदगी में खुशियों की तरफ बढ़ रहे हैं। जिंदगी में किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। अगर किसी इंसान को खुशी चाहिए, तो उसे इस सेकंड स्टेप को फॉलो करना है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप जिस इंसान के साथ हैं या आपका जो साथी है वो आपसे कितना प्यार करता है और कितना प्यार नहीं करता है। आपका काम सिर्फ और सिर्फ प्यार बांटना है, अपनी खुशियां बांटना है, और इसके लिए अपने अंदर आपको गहराई तक इसकी खोज करनी पड़ेगी, ताकि आप अपनी खुशियों को पहचान सकें और दूसरों से भी उन खुशियों को बांट सकें। थर्ड स्टेप में ऑथर कहते हैं कि अपनी जरूरतों और एक्सपेक्टेशंस को बोझ अपने पास ही रखें। किसी और से इस बात की एक्सपेक्टेशन बिल्कुल भी ना रखें कि वो आपकी एक्सपेक्टेशंस को पूरा करेगा या फिर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा। इसके अलावा आप जिस इंसान के साथ रहते हैं या जो भी इंसान आपका जिंदगी भर का साथी है, उसे भी इस बात के लिए समझाएं कि अपनी खुशियां अपने अंदर ढूंढो,
किसी से किसी भी तरह की ज़रूरतों को पूरा करने और उनकी एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरने की उम्मीद बिल्कुल भी ना रखो। इस तरह से जिंदगी को बहुत ही आनंददायक बनाया जा सकता है, खुशियों को पैदा किया जा सकता है, उन्हें महसूस किया जा सकता है और छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करके भी बहुत बड़ी खुशियों को हासिल किया जा सकता है। जिंदगी को बड़ी ही आसानी से बड़ा ही आनंददायक और सुखमय बनाया जा सकता है। दोस्तों, कहते हैं कि रिश्ते किसी इंसान की जिंदगी में भरपूर खुशियां लाते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद ही एक दूसरे से प्यार करने वाले बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड एक दूसरे से बहुत ज्यादा नफरत करने लगते हैं। हमेशा एक दूसरे से कभी भी दूर नहीं होने की कस्में खाने वाले जल्दी ही एक दूसरे के बिना जीना सीख जाते हैं। सवाल यह है दोस्तों कि दोनों के बीच ऐसा क्या होता है कि दोनों एक दूसरे से हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं? ये जानेंगे हम अगले एपिसोड में।